वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 25 जुलाई 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 24 जुलाई 2022 रविवार को 142 करोड़ लोगों की सांसें अटकी रहीं। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से बहुत उम्मीद थी कि वे कम से कम गोल्ड लाएंगे, लेकिन उनकी शुरुआत बेहतरीन नहीं रही। एक समय उन्होंने अपनी स्टार्टिंग फाउल थ्रो से किया और एक समय लग रहा था कि वे चौथे स्थान पर पिछड़ जाएंगे, लेकिन कहते हैं कि अभ्यास और लगन किसी खिलाड़ी में है तो वह खिलाड़ी निखरता है, और इसको साबित किया स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने। अपने चौथे प्रयास में 88.13 मीटर भाला फेंक कर उन्होंने 142 करोड़ भारतीयों को रोमांचित कर दिया और भारत का 39 सालों से चला आ रहा वर्ल्ड एथलेटिक्स में सूखा को दूर किया। और दोस्तों, 19 साल बाद इस चैंपियनशिप में भारत को कोई मेडल मिला। 19 साल पहले 2003 में अंजू जॉर्ज ने कांस्य पदक जीता था और एकमात्र एथलेटिक्स में पदक था। और आज का दिन नीरज चोपड़ा ने साबित कर दिया कि अगर आप में लगन है, धैर्य है, संयम है, तो आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। तो हमारी स्टडी जोन पीसी की तरफ से नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक बार उन्होंने 142 करोड़ लोगों को जश्न करने का मौका दिया है, और कम से कम सिल्वर मेडल भी गोल्ड से कम नहीं है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हैं नीरज चोपड़ा को। तो मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने गुरुवार को लोक भवन में पंडित दीनदयाल राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को शुभारंभ किया। दोस्तों, इस अवसर पर प्रदेश सरकार ने ई पेंशन पोर्टल की व्यवस्था लागू की। दोस्तों, यूपी देश का पहला राज्य है जहां कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा दी जाएगी। योजना से 22 लाख कर्मचारी और पेंशनर इन आश्रितों को भी ये सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने योजना के 10 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक स्टेट हेल्थ कार्ड प्रदान किया। कर्मचारियों को कैशलेस इलाज सुविधा देने वाला यूपी पहला राज्य बना। दोस्तों, यूपी के बारे में जानकारी। यूपी की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों, लोकसभा की सीट है उत्तर प्रदेश में 80, राज्यसभा की सीट 31, विधानसभा 403, मंडल 18 है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश की सीमा एक पड़ोसी देश नेपाल से लगती है और उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। अगर दिल्ली को मिला दिया जाए तो 9 राज्य हो जाएंगे, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छे पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन वाराणसी में किया। वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश में
100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की। एएआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश बना। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की फैंग बिन डिस्कस थ्रो की विश्व चैंपियन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चीन। चीन की फैंग बिन व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए डिस्कस थ्रो की विश्व चैंपियन बन गई। उन्होंने बुधवार रात रिंग में पहली बार में ही 69.12 मीटर की दूरी तक थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दोस्तों, उन्होंने अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 66 मीटर में आश्चर्यजनक रूप से 3 मीटर का सुधार किया। 2 बार की विश्व चैंपियन क्रोएशिया की सांद्रा पोविक को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। उन्होंने 68.45 मीटर के साथ रजत पदक हासिल किया। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अमेरिका की वैलेरी आलमान ने 68.30 मीटर की दूरी फेंक कर कांस्य पदक जीता। दोस्तों, गत विश्व चैंपियन क्यूबा की A2 में पेरेज 63.07 मीटर 7वें स्थान पर रही। दोस्तों, डिस्कस थ्रो में 7वें स्थान पर रही क्यूबा की A2 में पेरेज 63.07 मीटर थ्रो करके डिस्कस फेंक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, चीन के बारे में जानते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेनमिनवी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन बना। चीन है कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। महत्वपूर्ण जानकारी, दुनिया का पहला पृथ्वी उपग्रह ग्वांगमो लॉन्च किया है चीन ने। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। साइनोफार्म की वैक्सीन चीन ने बनाई। मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक भेजा गया। हाई स्पीड मैगलवे का सफलतापूर्वक परीक्षण किया चीन ने। यांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। चीन की सीमा 14 देशों से लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल 2023 कहां आयोजित होंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गोवा। गोवा में अगले साल राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। खेल मंत्री गोविंद गौड़ ने बुधवार देर रात विधानसभा में बताया कि खेलों की मेजबानी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा गोवा में दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। गोवा को 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी नवंबर 2016 में करनी थी, लेकिन विभिन्न कारणों से इन्हें लगातार स्थगन करना पड़ा। दोस्तों, गोवा के बारे में जानते हैं। गोवा का गठन 30 मई 1987 में हुआ। राजधानी पणजी। साक्षरता 88.70%। लिंगानुपात 973। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद रावत। और दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्त। राजकीय पशु गौ, राजकीय पक्षी बुलबुल, राजकीय वृक्ष
मती लोकसभा सीट 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा सीट 40, जिला 2, लोक नृत्य देखनी, ढालो, फुगड़ी, मंडो, कोलकली, जेमोड़ा, घोड़े मोड़नी नेशनल पार्क, भगवान महावीर मोलम नेशनल पार्क। गोवा की सीमा 2 पड़ोसी राज्यों से लगी है, महाराष्ट्र, कर्नाटक। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया। गोवा के प्रमुख स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 7.8 प्रतिशत 7.8% कर दिया है। एशियाई विकास बैंक ने शुक्रवार जारी अपने विकास परिदृश्य रिपोर्ट में कहा कि अप्रैल में जारी अनुमान चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के 8% पर रहने की बात कही थी, जिसे अब उन्होंने 7.8% कर दिया। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुआ। मुख्यालय मनीला। सदस्य देश 68 हैं। अध्यक्ष मसातसुगु आशिकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी उत्पादन में वर्ष 2022 में कितनी रहने का अनुमान है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 355 लाख टन। चीनी उत्पादन वर्ष 2022 में घटकर 355 लाख टन होने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के ट्रिपल जंपर एल्डोस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत के ट्रिपल जंपर एल्डोस पाल ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। वे फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय ट्रिपल जंपर हैं। 16.68 मीटर जंप करके पॉल ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे। एल्डोस पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किए गए महिला क्रिकेट में भारत की पहली भिड़ंत किससे होगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर किस देश के साथ होगी 29 जुलाई को? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किए गए महिला क्रिकेट के शुरुआती मुकाबले में भारतीय टीम के सामने 5 बार की T20 वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की चुनौती होगी। भारत राष्ट्रमंडल खेलों में अपने अभियान को 29 जुलाई 2022 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू करेगा। इस बार महिला क्रिकेट 20 ओवरों के प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी। 4 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया। दोनों ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का करेंगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कार्यक्रम हैं। 29 जुलाई को भारत का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 31 जुलाई को भारत का दूसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ, 3 अगस्त को भारत का तीसरा मुकाबला बारबाडोस के साथ होगा। दोस्तों, ग्रुप ए में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और बारबाडोस हैं। ग्रुप बी में श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका है। दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय टीम इस प्रकार है:
हरमनप्रीत कौर कप्तान, स्मृति मंधाना उपकप्तान, शेफाली वर्मा, यश मेघना, तानिया सपना भाटिया विकेटकीपर, यास्तिका भाटिका विकेटकीपर, दीप्ति शर्मा, राजेश्वरी गायकवाड़, पूजा वस्त्राकर, मेघना सिंह, रेणुका सिंह, जेमिना रोड्रिक्स, राधा यादव, हरलीन देओल और स्नेह राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद ने दिनांक 22 जुलाई 2022 को नागरिकता विधेयक पारित कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, नेपाल। दोस्तों, नेपाल की संसद ने शुक्रवार को नागरिकता विधेयक पारित कर दिया। संसद में निचले सदन प्रतिनिधि सभा में विपक्षी दलों के विरोध व सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों की आपत्ति के बावजूद नागरिकता संशोधन विधेयक को बहुमत से पारित कर दिया गया। ऊपरी सदन के पास होने के बाद बिल को स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसके करीब इससे 11 लाख से अधिक जन्म प्राप्त नेपाली नागरिक की संतान के वंशज नागरिकता मिलने की राह साफ हो जाएगा। वंशज नागरिकता से तात्पर्य यह है कि जिन्हें नेपाल में जन्म होने के आधार पर वहां नागरिकता मिल गई थी, लेकिन उनके बच्चों को कौन सी नागरिकता दी जाए इसका कानून में प्रावधान नहीं था। अब 1 साल में मिल जाएगी लोगों को अंगीकृत नागरिकता। 11 लाख नागरिकों की संतानों को मिलेगी वंशज नागरिकता। दोस्तों, नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा। नेपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी, जिसे घाघरा नदी भी कहते हैं, है। नेपाल की सीमा 5 राज्यों से लगी है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल है। मुख्य न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा हैं। भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण होता है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, नेपाल में स्थित है। प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला नेपाल की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 15 जुलाई को समाप्त सप्ताह में कितने अरब डॉलर रह गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 572.712 अरब डॉलर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 15 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 7.541 अरब डॉलर घटकर 572.712 अरब डॉलर रह गया। इससे पहले 8 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 8.062 अरब डॉलर घटकर 580.252 अरब डॉलर रह गया था। भारत के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्थियां एफसी 6,527 अरब डॉलर घटकर 511.562 अरब डॉलर रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कितने सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया?
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 4। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे ग्राहकों के अपने बैंक खातों से पैसा निकालने की सीमा लगाना शामिल है। इन बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया। दोस्तों, इन बैंकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, इस कारण आरबीआई ने यह प्रतिबंध लगाया। दोस्तों, आरबीआई के अनुसार साईं बाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक की सीमा को 50,000 रुपया कर दिया गया। इससे ज़्यादा बैंक में निकासी नहीं हो सकेगी। सूरी बंगाल और बहराइच के नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी प्रतिबंध लगाया गया। आदेश के अनुसार साईं बाबा जनता सहकारी बैंक के जमाकर्ता 20,000 रुपये से अधिक निकाल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, 20,000 रुपये से अधिक नहीं निकल सकता है साईं बाबा जनता सहकारी बैंक से। और सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक के लिए यह सीमा दोस्तों 50,000 रुपया है। और नेशनल अर्बन के मामले में निकासी की सीमा प्रति ग्राहक 10,000 रुपये कर दी गई। दोस्तों, जिन बैंकों पर आरबीआई ने रोक लगाई है, प्रतिबंध लगाया है, वह बैंक है साईं बाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक, बंगाल के नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराइच के नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। और दोस्तों, मुख्यालय मुंबई है, महाराष्ट्र। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के सलाह पर करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित था। 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित किया गया। भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कौशिक राजशेखर। दोस्तों, हाल में टॉप पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार मेघा राजगोपालन को मिला। नेल्सन मंडेला नोबल शांति पुरस्कार अजय शर्मा को। BWF लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रकाश पादुकोण को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 रजनीकांत को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब वॉचडॉग, रॉबर्टो वैलोन को। साहित्य क्षेत्र के लिए JCB पुरस्कार AM मुकुंदन को। बुकर प्राइज डैमन गैलगेट को। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत सौर चक्र से सम्मानित किया गया। रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला। यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार RJ उमर निसार को मिला। अशोक सूता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार
2021 से सम्मानित किया गया। संजीत नावेरकर को डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। मिशेल पूनावाला को प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला। ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नेशरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया और रामदर्श मिश्रा को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया और वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है कौशिक राजशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 23 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शाहरुख खान। टॉप ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी बने। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी बनी। अतुल भारत प्लस पोलियो हेपेटाइटिस एमबे बी उन्मूलन जीएसटी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन गेम्स 24/7 रमी सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने। गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया बनी। कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। फायर बोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने। डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जान अब्राहिम बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में UAE ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कमल हासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी SBI। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ। मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इसरो ने ह्यूमन स्पेस लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। स्थापना 15 अगस्त 1969। संस्थापक विक्रम साराभाई। अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। पहले अध्यक्ष थे विक्रम। पहले इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। भारत के अंतरिक्ष पितामह विक्रम साराभाई को ही कहा जाता है। भारत ने 104 उपग्रह, अपने सबसे शक्तिशाली उपग्रह PSLV C-37 रॉकेट से भेजा। इसरो के सूर्य मिशन का नाम आदित्य L1 है। इसरो के मंगल मिशन, जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया, इसका नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन। भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम लूपेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के भाला फेंक में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? इसके साथ ही उन्होंने इतिहास रच दिया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। दोस्तों, 24 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने 142 करोड़ भारतीयों को रोमांचित कर दिया। एक समय लग रहा था कि वे सफल नहीं होंगे। शुरुआत बेहद निराशाजनक था। उनका पहला थ्रो फाउल चला गया, लेकिन कहते हैं जो महान खिलाड़ी होते हैं उनमें धैर्य,
तन्मयता और एकाग्रता होती है और उनके अंदर जीत की भूख होती है। तो यह साबित कर दिया खंडरा के निवासी 24 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने, जो कि 24 जुलाई को हर भारतीयों की धड़कनों को तेज कर दिया था और अपनी धड़कनों के साथ उन्होंने 142 करोड़ की दुआओं का भी असर रहा। अपने चौथे प्रयास में उन्होंने 88.13 मीटर जॉवलिन थ्रो फेंक कर उन्होंने भारत के लिए सिल्वर जीता, जो कि गोल्ड से कम नहीं है। और इस खेल में कुछ भी हो सकता है। किसी दिन किसी खिलाड़ी की जीतने की संभावना रहेगी और किसी और की। तो नब्ज पर काबू पाते हुए नीरज चोपड़ा ने यह ऐतिहासिक सफलता दिलाई। 39 साल से चल रही वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाला फेंक कर सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। दोस्तों, 39 साल से चल रही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत का गोल्ड जीतना का सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन 19 साल बाद इस चैंपियनशिप में भारत को कोई मेडल मिला है और सिल्वर मेडल मिला है। और आपको बता दूं कि अब तक के इतिहास में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का यह सिल्वर एकमात्र पुरुषों का मेडल है। नीरज ने 88.13 मीटर भाला फेंका और यह मेडल जीता। इस इवेंट में भारत के रोहित यादव भी थे, जो कि 78.72 मीटर भाला फेंक कर 10वें पोजीशन पर रहे। दोस्तों, आपको बता दूं 2003 में अंजू जॉर्ज ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज कांस्य पदक दिलाया था। और दोस्तों, नीरज चोपड़ा अगली बार नहीं खेल सके थे। पिछले सीजन में कोहनी की सर्जरी के कारण नहीं उतरे थे। साथ ही 2017 के सीजन में वे फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। और दोस्तों, उन्होंने केवल 82.26 मीटर थ्रो किया था। चलते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन पर एक नज़र। पहला थ्रो फाउल, दूसरा थ्रो 82.39 मीटर, तीसरा थ्रो 86.37 मीटर, चौथा थ्रो 88.13 मीटर, पांचवा थ्रो फाउल, छठा थ्रो फाउल। दोस्तों, लेकिन जो इनका चौथा थ्रो था वह 88.13 मीटर था और सिल्वर मेडल जिताने में कामयाब रहा। दोस्तों, देखते हैं किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता और किस खिलाड़ी ने रजत और कांस्य पदक दिलाया। तो दोस्तों, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। एंडरसन पीटर्स ग्रेनाडा के खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक इस इवेंट में जीता 90.54 मीटर। नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए रजत पदक जीता 88.13 मीटर का थ्रो था। और जैकब वादले, जो कि चेक रिपब्लिक के हैं, उन्होंने कांस्य पदक 88.09 मीटर। दोस्तों, ये है पोडियम में पहला, दूसरा और तीसरे स्थान के खिलाड़ी, जिसमें भारतीय
झंडा को ऊंचा रखा है नीरज चोपड़ा ने, और बहुत बड़ी कामयाबी है कि इन्होंने भारत को 19 साल बाद सिल्वर मेडल दिलाया। तो चलते हैं नीरज चोपड़ा के अब तक के पदकों पर एक नज़र। 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर, 2022 डायमंड लीग में सिल्वर, 2021 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक, 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में गोल्ड, 2017 एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर, 2016 जूनियर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड। तो दोस्तों, इनका रिकॉर्ड बेहतर से बेहतर है और यह युवा पीढ़ी के रोल मॉडल साबित होंगे और निकट भविष्य में इनके ही मार्गदर्शन में होनहार खिलाड़ी होंगे और भारत में सीमित संसाधन से भी बड़े प्लेयर निकलते हैं। यह बात नीरज चोपड़ा ने साबित किया है और आने वाला समय निश्चित तौर से भारतीय खेल के इतिहास के रिकॉर्डों से भरा मिलेगा। नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन और बेहतर होंगे और अगली बार हम लोग उम्मीद करें कि वे गोल्ड जीतें और ओलंपिक में भी गोल्ड जिताएं। दोस्तों, यह है नीरज चोपड़ा जो भारतीय समर्थकों को अपना अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं फील्ड में और रोमांचित कर दिया भारतीयों को, 142 करोड़ लोगों को। और हमारी स्टडी जोन पीसी की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। चलते हैं दोस्तों 24 जुलाई 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर। तो आप तैयार रहें, अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दिनांक 23 जुलाई 2022 को किस बीमारी के चलते सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मंकी पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने देश की आर्थिक वृद्धि दर घटाकर कितना कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 6 वर्षों में भारत में कितने स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 72,993। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वुमेन एयरलाइन पायलट के अनुसार विश्व में कुल पायलटों में से कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सभी के लिए आवास मिशन के तहत 1.22 करोड़ स्वीकृत मकानों में से कुल कितने लाख मकान बन चुके? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 61 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे उम्रदराज NN नाम के नर पांडा की मौत किस देश के ओशन पार्क में हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सरकार के द्वारा जानकारी के अनुसार उच्चतम न्यायालय में कितने मामले लंबित हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 72,062। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में UIDAI ने कितने आधार कार्ड रद्द किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 5,98,999। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिनेश गुणवर्धन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर
ऑप्शन सी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सीफ अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी के.पी. कुमारन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फ्लिपकार्ट ने किस राज कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 16 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कप्तान कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी शिखर धवन। दोस्तों, इन्होंने मोहम्मद अजरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ा। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप मेरे नवीनतम जानकारी की सीरीज देखें प्लास्टिक में जाकर, इसके अलावा हमारी जीके तूफान की सीरीज देखें। और दोस्तों, अभी एक दिन पहले ही मैंने जीके तूफान की 7वीं कड़ी अपलोड किया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अवश्य देखें। और इसके अलावा भारतीय इतिहास से संबंधित 6 वीडियो अपलोड हैं, और कुछ दिनों बाद मैं इसमें भी वीडियो डालूंगा, तो आप अवश्य देखें, और जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा हमारी अभी हाल में विंबलडन 2022 पर भी वीडियो हुई है। और इसके अलावा 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी वीडियो है। तो आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी और नए नए रिकॉर्डों से ओतप्रोत मेरे करंट अफेयर आप देख रहे होंगे, और मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट दे रहा हूं। तो आप अवश्य इस वीडियो को शेयर करें और अपने साथियों को सजेस्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।